हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए नई नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी लेके आते रहते हैं, तो मैं आज आपके लिए एक नई वैकेंसी, एक नई नोटिफिकेशन लेके आऊँ। तो नोटिफिकेशन क्या रहने वाला है, किस स्टेट की, किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी, क्या पोस्ट रहने वाली है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो बिना टाइम गवाए बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी निकाली गई है जिपमर, यानी कि जो जिपमर डिपार्टमेंट, जैसे मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, जो जिपमर की, आप जैसे जानते होंगे, जिपमर डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं, तो ये जिपमर की तरफ से निकाली गई है। तो आपकी इसमें क्या पोस्ट रहेगी, तो पोस्ट आपकी इसमें रहेगी रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप ए, बी एंड सी पोस्ट फॉर जिपमर पौंडुचेरी एंड यानम। ओके, ठीक है, यानी कि ग्रुप ABC की ये वैकेंसी निकाली गई है इसकी तरफ से, जिपमर की तरफ से। ठीक है, तो क्या पूरा प्रोसेस है, क्वालिफ़िकेशन, फ़ीस, आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, तो मैं पूरा आपको नीचे बताता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो इसके बाद मैं पहले बात कर लेता हूँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इम्पॉर्टेंट डेट्स, यानी कि आप कब से फॉर्म भर सकते हो। तो इसके 19 अक्टूबर से इसका फॉर्म चालू हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दे रखी है, स्क्रीन पे देख लें, www.jipmer.education.in। आप यहाँ से इसका फॉर्म डायरेक्ट भर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लोज, यानी कि जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट इसमें 16 नवंबर इसमें लास्ट डेट है। तो 16 नवंबर से पहले आप इसके फॉर्म भर देना। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई हो, एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो। एग्ज़ाम की बात करूँ, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम आपका इसमें होगा 2/12, यानी 2 दिसंबर को आपका इसमें एग्ज़ाम होगा, इसी साल 2023 में। ठीक है, 2 महीने बाद। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ और क्वालिफ़िकेशंस वगैरह की। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो कि मैंने बताया था पौंडुचेरी एंड यानम की तरफ से जो वैकेंसी हैं, तो यहाँ कैटेगरी वाइज दे रखी है। तो आप देख लीजिए ना, आप किस कैटेगरी में आते हो, उस बेस पर आप इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे। एंड ग्रुप सी में ये फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, ऐसे वेरियस वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई दी, आप कहाँ से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी प्लस ग्रुप सी की टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी नीचे दे रखी है, तो आप काउंट कर लेना। इसके बाद मैं रिजर्वेशन की बात करूँ, तो रिजर्वेशन आपको जो मिलता है ना, आपकी कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज, तो आपको रिजर्वेशन ग्रुप ए, बी, सी में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ग्रुप ए नॉन फैकल्टी पोस्ट, एनेस्थीसियोलॉजी जो डिपार्टमेंट के अंदर हैं, ये वैकेंसी है ग्रुप ए में। ठीक है, ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ मैं, मेडिसिन में, नेफ्रोलॉजी में, तो आप देख लेना। ठीक है, आपके हिसाब से। इसके बाद मैं क्वालिफ़िकेशंस की बात करूँ, तो क्वालिफ़िकेशन जो एनेस्थीसियोलॉजी है, अभी ये ग्रुप ए चल रहा है, ध्यान देना। ग्रुप ए में एनेस्थीसियोलॉजी में क्या आपसे, एक मिनट, क्वालिफ़िकेशन आपने अगर MBBS की है एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन MD एनेस्थीसियोलॉजी में आपने MD किया, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। ठीक है, सेकंड पोस्ट आती है कार्डियोलॉजी, तो वही कार्डियो सेम प्रोसेस है, MBBS होनी चाहिए। कार्डियोलॉजी में आपने MD किया, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ऐसे ही नीचे सारी वैकेंसी दे रखी हैं, उसके सामने क्वालिफ़िकेशन दे रखी है, तो आप यहाँ से क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेना। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ, नहीं तो मैं पूर्ण, अब जैसे मैं ग्रुप बी की एक आध बता देता हूँ और आप देख लेना। ग्रुप बी में आती है नर्सिंग ऑफिसर के क्या चाहिए आप, तो अगर आपने BSc नर्सिंग की है, आपके पास डिग्री है BSc नर्सिंग की, डिप्लोमा है GNM का, मिडवाइफरी इन स्टेट, या फिर रजिस्ट्रेशन है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, पे स्केल की बात करूँ, तो आपकी इसमें सैलरी 44,000 रहने वाली है। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करूँ, तो लास्ट ईयर 35 तक हो, तो आप इसके फॉर्म आराम से भर सकते हो। ऐसे एक्सरे टेक्नीशियन का आप यहाँ से देख लीजिए ना। ठीक है, स्क्रीन पर
ऐसे वेरियस ग्रुप सी की भी नीचे दे रखी, जैसे ये ग्रुप सी है तो आपको इसमें भी फार्मेसी में आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। सैलरी अच्छी खासी है। एज की बात करूँ तो एज 30 ईयर्स तक हो तो आप इसके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लेना। मैं पूरा बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ और आप देख लेना। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो आपका स्किल टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका स्किल टेस्ट वगैरह होंगे, जैसा कि आपके यहाँ दे रहा है CVT होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, एज की बात करूँ तो एज रिलैक्सेशन जैसा कि आपको हर वैकेंसी में कैटेगरी वाइज मिलता है तो आपको इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ रिजर्वेशन वगैरह दे रखा है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बताई दी www.jipmat.education.in। आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो अनरिजर्व एंड जो जनरल EW है सो उनके लिए 1500 पर कैंडिडेट, OBC के लिए 1500 पर कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट के लिए 1200 पर कैंडिडेट आपकी इसमें फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, अब नीचे आता है ये तो जनरल वो कंडीशन है, आपको फॉर्म कैसे भरना है तो आप यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा वैकेंसीज़ के बारे में। अगर कुछ डाउट हो तो हम कमेंट कर देना, जिससे हम आपका कमेंट पढ़ सकें और क्लियर कर सकें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तनिष्क अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।